नमस्कार, आपके नेट के सिलेबस में एक नया अध्याय जुड़ा है जो कि आपके शहरों के उदय से रिलेटेड है और जिसमें हमने बात की है हॉनरी पायरेन की सिद्धांत की। तो हॉनरी पायरेन का जो सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक परिवेश में समझा हुआ सिद्धांत है। हॉनरी पायरेन इतिहास के वेता थे और वो बेल्जियम से थे। उन्होंने मुख्यतः किस तरीके से ऐतिहासिक परिवेश में शहरों का उदय हुआ है इसको समझाने की कोशिश की थी। उनका मुख्य बिंदु जो था वो इटली के शहर और रशिया के शहर थे। तो ये सारी किताबें हैं जो ये सारे राइटअप्स हैं जो उनके द्वारा लिखे हुए हैं। आपका सीधा प्रश्न बन सकता है हॉनरी पायरेन की कौन सी किताब है, कौन सा वर्क है जो उनके द्वारा किया गया है। तो ये लिस्ट आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से शहरों के उदय की बात की। तो पायरेन हाइपोथेसिस जो कही गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात कही गई थी कि यूरोप में जो भी बदलाव हुए या जो हम कहते हैं रोमन साम्राज्य चलता रहा उसमें हम मुख्य बदलाव जो देखते हैं वो किसकी वजह से है, वो इस्लाम की वजह से है जो उस समय पे फैल रहा था। और मुख्य समझने की ज़रूरत यहाँ पर यह है कि जो भी बदलाव के केंद्र हैं वो किस तरीके से व्यापार की गतिविधियों को प्रभावित किया है उसको एक बहुत महत्वपूर्ण अंश से समझाने की कोशिश करते हैं। तो सामाजिक परिवेश में या सामाजिक इतिहास में किस तरीके से कैपिटलिज्म में बदलाव हुआ है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम यहाँ पर समझेंगे। तो उनकी जो किताब थी द मिडीवियल सिटी देयर ओरिजिन एंड रिवाइवल ऑफ ट्रेड, जो कि उनका एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, ये उन्होंने अमेरिका में जो 1922 में लेक्चर्स दिए थे उसके बेसिस पर ये किताब बाद में लाई गई थी। इसमें सबसे पहले ये कहा गया था कि यूरोप में शुरुआती तौर पे बहुत अच्छा व्यापार चलता था, बहुत सारा सामान वहाँ से आता जाता रहता था। पर बाद में 7वीं शताब्दी के आसपास जब वहाँ पर अरब कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हुए तो वहाँ पर एक क्लोज्ड स्टेट इकोनॉमी डेवलप हो गई। क्लोज्ड स्टेट इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि जो राजा थे या जो लैंडलॉर्ड्स थे, वहाँ पर जो फ्यूडल सिस्टम था उसमें जो लैंडलॉर्ड्स थे वो लगभग 10,000 एकड़ तक की ज़मीन पे कार्य करवाते थे और जितना भी कार्य और जितना भी प्रोडक्शन होता था वो वहीं के लोगों में सिमट के ख़त्म हो जाता था, वो वहाँ से बाहर नहीं जाता था। तो इस तरीके से जो शहरीकरण की प्रक्रिया थी वो रुक गई और ग्रामीणीकरण जो है आर्थिक अर्थव्यवस्था में वो पनपने लगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था जो वो सामने लाए। इसी के तहत उन्होंने मर्केंटाइल या मर्चेंट एंटरप्राइज स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने कहा कि मार्क्स के सिद्धांत समझना बहुत ज़रूरी है जब हम मर्चेंट क्लास की बात करते हैं और किस तरीके से ये रेनेसां आया था और इसमें क्या क्या बदलाव हुए थे। तो क्यों यूरोप के शहर पहले ख़त्म हुए फिर वापस उदय हुए, इसी को उन्होंने इस तरीके से समझाया है। तो उनका मॉडल साफ शब्दों में ये बताता था कि पहले यूरोप के शहर बहुत ही प्रॉस्परस थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे व्यापार की गतिविधियाँ होती थी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वहाँ पर बहुत होता था। पर धीरे धीरे अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी और वहाँ पर एक क्लोज्ड इकोनॉमी शुरू हो गई अरब कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण। और इस अरब कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण, जो कि अरब इन्वेजन्स वहाँ 7वीं शताब्दी में हुए थे, उसके कारण पूरे यूरोप में ग्रामीणीकरण हो गया अर्थव्यवस्था का और शहरीकरण धीरे धीरे खत्म होने लगा। बाद में 11वीं शताब्दी के आसपास ये जो सिनेरियो था या ये जो सिचुएशन थी ये वापस बदलने लगी और क्रूसेड्स हुए। जब क्रूसेड्स हुए, जिनको रिलीजियस वॉर भी कहा गया, उस समय अरब्स को वापस ईस्ट की तरफ धकेल दिया गया। जब अरब्स वापस वहाँ से निकल गए तो उन शहरों में वापस शहरीकरण और व्यापार उदय होने लगा और इसी तरीके से हम समझते हैं कि जो फ्यूडलिज्म था वो वहाँ पर ख़त्म होने लगा। तो किस तरीके से यूरोप के शहरों का उदय हुआ, 7वीं शताब्दी के आसपास उसका पतन शुरू हुआ और 11वीं शताब्दी के आसपास वापस उदय शुरू होने लगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो उन्होंने समझाई। उनकी ही किताब में उन्होंने कहा है कि जो समुद्र था, जो मेडिटेरेनियन सी की हम बात करते हैं, जिसके आसपास सभी सभ्यताएं बसी थी, वो सभी सभ्यताएं आपस में एक दूसरे से किस तरीके से इंटरसेक्ट करती थी,
वो ये सेंट्रलिटी ऑफ सी के द्वारा समझ में आता था। तो जितना भी मेडिटेरेनियन वर्ल्ड है वो अपनी सिविलाइजेशन के लिए प्रसिद्ध था, वो अपने डेवलपमेंट के लिए प्रसिद्ध था, और किस तरीके से चीज़ों में परिवर्तन आता है ये समझने की कोशिश करता है। तो हेनरी पायरेन ने अपने सिद्धांत में ये कहा था कि जो शहर है वो पूर्ण रूप से एक आर्थिक स्पेस है या आर्थिक जगह है जो कि सिर्फ दूर दराज के व्यापार के लिए बना हुआ है, और धीरे 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 ये शहर जो है कैपिटलिज्म का एक मुख्य बिंदु बनते जा रहे हैं जहाँ पर कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड स्थापित हो सकता है। तो जितना भी आपका इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शनिज्म है उसको समाप्त करने की बात की जा रही है, मेडिटेरेनियन वर्ल्ड के ओपन होने की बात की जा रही है, और इसमें उन्होंने मुख्यतः ये कहा था कि 11वीं शताब्दी में जब हमने बोला कि फ्यूडलिज्म धीरे धीरे खत्म होने लगा तो हमने क्या चीज़ों पे फोकस किया कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, जो खेती बाड़ी का क्षेत्र है वो बढ़ने लगेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो बढ़ेगा, जो इंटरनल क्राइसिस है वो कम होगी और शहर की ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो यूरोप का उदय और पतन किस तरीके से हुआ ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा। पर बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो गई। जो लैंड वॉसल रिलेशन की हमने लॉर्ड वॉसल रिलेशन की हमने बात की है वो रिलेशनशिप आर.एस. शर्मा ने भारत के सिनेरियो में भी अप्लाई करने की कोशिश की। तो जब उन्होंने वो ही चीज़ भारत के सिनेरियो में अप्लाई करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ वो समय था जब भारत में शहरीकरण कम होने लगा और ग्रामीणीकरण जो अर्थव्यवस्था में था वो बढ़ने लगा। तो किस तरीके से भारत में भी यही सिनेरियो देखा गया जो कि यूरोप में देखा गया था। यूरोप में इसको लॉर्ड वासल सिस्टम की तरह समझा गया। उस समय पे भारत में सिक्के नहीं थे, जो भी व्यापार होता था वो सिर्फ पेमेंट जो ब्राह्मण या गारंटियर द्वारा दिया जाता था उसके द्वारा किया जाता था, और जो पीजेंट्स थे जो वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम था, वैसे ही यहाँ पर जो क्लास स्ट्रैटिफिकेशन था भारत में वो चालू होने लगा, और जो अघारा थे वो वहाँ के मैनर से सिमिलर थे। तो उन्होंने रिलेट करने की कोशिश की भारत में किस तरीके से कायस्थ थे और वहाँ पर आपके लैंडलॉर्ड्स और फ्यूडल सिस्टम था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमने हेनरी पायरेन के सिद्धांत में देखा। बहुत ही थ्योरेटिकल ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट है पर शहरों के उदय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवेश है, क्योंकि इस्लाम का फैलना, किस तरीके से क्रूसेड होना, अरब्स को बाहर निकालना, वो वहाँ की यूरोप की इकोनॉमी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था हेनरी पायरेन के अनुसार। आगे हम और भी महत्वपूर्ण नए टॉपिक्स लेके आएंगे जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा बने हैं। आप जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।